हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है रितेश चौरसिया। और जैसा कि आज आप जानते हैं, हमारा आज सेकंड क्लास है नंबर सिस्टम में। तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो हमने कल पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे 10 मिनट, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं हम और देखते हैं क्या है। हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम कल की क्लास को जल्दी से रिवाइज करते हैं, जो भी आपके डाउट आए थे उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। देखिए, हमने नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनको हम गिनती में या गिनने में यूज करते हैं। सबसे पहले आता है आपका 1, फिर आपका 2, फिर 3, 4 और फिर डेड ये कहाँ तक जाता है आपका इनफाइनाइट तक जाता है। इसके बाद होता है आपका होल नंबर। होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब उसमें जीरो हम ऐड कर दें। किसमें? नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में हम कर देंगे जीरो को पहले, तो 0, 1, 2, 3 और ये भी डेड कहाँ तक जाएगा? ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, कल की क्लास में बताया था, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन कभी भी होल नंबर पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था इवन नंबर, और फिर पढ़ा था हमने ऑड नंबर। इवन नंबर मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 की टेबल आप कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, आगे 10, आगे फिर 12 और ऐसे डैश। एक कमेंट में एक क्वेश्चन था, डाउट था एक बच्ची के, जिसका भी हो, इवन नंबर पूछा गया था कि जीरो जो है वो आपका क्या होगा? इवन होगा या ऑड होगा? सम होगा या विषम होगा? तो आपको बता दें कि जो इवन नंबर, ये जीरो आपका क्या होगा? इवन नंबर होगा, सम संख्या होती है। ठीक है। ऑड नंबर क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जिनको 2 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर या तो 1 बचे, या फिर ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 1, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, फिर आपका क्या आ जाएगा 5, 7, 9 और ये भी कहाँ तक जाएंगी? आपकी डेड चलती जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो ऑड संख्या आपका ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, इसको भी हम करते हैं और रिवाइज करते जाएं आप। हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, और इसकी 3 कंडीशन थी। पहली चीज आपकी क्या थी? अभाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जो केवल 1 से डिवाइड हो, और किससे हो डिवाइड? आपकी सेल्फ या स्वयं से। तो ये क्या होगी? आपकी प्राइम नंबर होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा आपका? 2। क्या होगा आपका? 2 होगा। प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होगा? 2। लेकिन अगर यहीं पे हम आपसे बात करें कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, या फिर हम बोलें आपसे भाज्य संख्या, तो भाज्य के लिए कंडीशन थी 1 से होना चाहिए, स्वयं से होना चाहिए, और किसी तीसरी संख्या से, और वो क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे छोटी कंपोजिट या भाज्य संख्या आपकी क्या थी? 4 थी। तो ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे छोटी सम क्या होगी? अभाज्य संख्या। ये भी क्या होगी? 2 ही होती है। और पूरी अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही संख्या ऐसी है जो कि सम है, बाकी की सभी अभाज्य संख्या विषम फॉर्मेट में रहती हैं। सबसे छोटी, अगर यहाँ पे आप देखें विषम में बात करें अभाज्य संख्या, तो 2 के बाद क्या होती है? विषम में आपकी सबसे छोटी होती है 3। लेकिन अगर भाज्य में बात करें सबसे छोटी विषम, तो यहाँ पे देखें, ये तो हमारे पास सबसे छोटी 4 है। इसके बाद क्या आएगी भाज्य में? तो 4 के बाद क्या आएगा आपका? 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा आपके पास? 8। 8 के बाद क्या निकलता था आपके पास? 9। तो देखें, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी आपके पास? 9 होगी। ये आपको याद रखना था, इतना हमने पढ़ा था। इसके बाद आपके को बताया था कि अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 50 तक। हमने आपको बताया था 1 से 50 तक कितनी होती हैं, तो ये आप निकाल सकते थे। कल हमने बताया था 1 से 50 के बीच में कितनी होती हैं?
15 होती हैं। कल क्वेश्चन किया था 1 से 30 के बीच में हमने अभाज्य संख्याएं, अगर आपसे पूछे 1 से 100 के बीच में, तो 1 से 100 के बीच में कितनी होती हैं आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इतना हमने कल पढ़ा था। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, कुछ हमने इसके बाद पढ़ा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ पढ़ा था हमने परिमेय संख्या और एक पढ़ी थी हमने अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या भी होती है जिन्हें डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब अंश बटे हर। बुक में दिया जाता है कि P बटे Q के रूप में आप लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों ही क्या होते हैं आपके पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। लेकिन यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, कम से कम 1 तो होते ही है। जैसे कि हमने बोला आपसे 1, 2/3 आप लिख सकते हैं, 3/4 आप इसमें 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के नीचे बाय डिफॉल्ट 1 माना जाएगा। तो ये क्या होंगी आपकी परिमेय संख्या। यहीं पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 25, अंडर रूट में आप 16 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका निकलेगा 2, यहाँ से 5 और यहाँ से क्या निकलेगा आपका 4। अपरिमेय संख्या में हमने बात की थी कि इसको P बटे Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। P और Q दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था सिंपल कि ये संख्या अंडर रूट में रहती हैं, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें अंडर रूट 3, तो इसका देखें परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 4 होता तो यहाँ पे आपका 2 निकल रहा है परिमेय में, लेकिन ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अंडर रूट हमने बोला 5, यह लिखा हमने 2 अंडर रूट 5, या आपने लिखा 1 अंडर रूट यहाँ पे 3। तो ये सभी क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। यहीं पे एक क्वेश्चन आपको बताया था कि पाई आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम 22/7 लिखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका परिमेय फॉर्म में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पाई लिखते हैं तो ये फिर आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और जब हम दोनों को, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर संयुक्त रूप से लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यहाँ पे क्या होगा आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या। ये होता है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और रिवाइज कर रहे हैं, कल भी बताया था, जो परिमेय संख्या होती हैं इनका जो दशमलव होता है वो कैसा होता है, शांत। और यहाँ क्या होता है, आवर्त होता है। आवर्त का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर बाल लगा, जैसे हमने लिखा यहाँ पे मान लो 12/5, तो अगर हम इसको डिवाइड करें 12 को, तो कितने बार जाएगा आपका, 2 टाइम गया 10, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के कितने टाइम गया, 4 टाइम, कट गया तो 2.4। ये शांत हो गया। अब इसके बाद तो नहीं चल रहा, 4 के आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, शांत। इसी को बोलते हैं हम शांत, टर्मिनेट। आवर्त का मतलब होता है, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 0.333 और ये डैश चलता है, तो हम बार बार नहीं लिखते, एक बार लिखेंगे और इस पर बाल लगा देंगे, इसको बोलते हैं हम आपका आवर्त। लेकिन अपरिमेय संख्या जो होती हैं इनका दशमलव होता है अशांत। अशांत मतलब कि ये रुकेंगे नहीं, स्टॉप, कंटिन्यू चलते जाएंगे। जैसे 3.1, ठीक है, 28 लिखा हमने, 28 फिर 3, 4, फिर ऐसा डैश कंटिन्यू चलेंगे, ये स्टॉप ही नहीं होंगे ये। और इनमें आवर्त भी नहीं आएगा। तो इनका क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं अशांत होती हैं और ये क्या होती हैं आपकी अनावर्त होती हैं। इतना हमने पढ़ा था कल की क्लास में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जिन लोगों को डाउट भी होगा तो आज की क्लास से भी क्लियर हो सकता है। चलते हम नेक्स्ट और देखते और क्या पढ़ा था, और फिर उसके बाद हम कल के जो क्वेश्चन किए तो उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नया पढ़ेंगे। इसके बाद आपने और कुछ पढ़ा था, देखें तो अभी आपका यहाँ पे प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया है। अभी आपको एक और पढ़ना है, क्या, को प्राइम। ये नया है अभी, को प्राइम। ठीक है, इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या,
को प्राइम, ये हमें अभी पढ़ना है। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। अभी हम बताएंगे आपको क्या होगा। ऐसी संख्या जिनका HCF क्या होगा आपका, हमेशा ही 1 होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही संख्या या एक दूसरे में अभाज्य हों, हो सकता है एक अभाज्य भी हो सकता है और एक क्या हो सकती है, भाज्य भी। जैसे कि हमने बोला 2 और 3, ये क्या है, को प्राइम नंबर हैं। क्यों, देखो आप 2 को लिखेंगे और 3 को, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल HCF हमेशा 1, मतलब कॉमन फैक्टर केवल एक ही निकलेगा। ऐसा नहीं लिख सकते हम कि 2 को लिख दें 4 और आपसे पूछा जाए कि 2 4 अभाज्य है को प्राइम में, को प्राइम नंबर है, तो ये नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर क्या होगा 1 2 और यहाँ क्या होगा 1 2 और 4, तो 2 हो गए, देखो 1 और साथ में क्या हो गया 2 हो गया। केवल होना कितना चाहिए, ओनली 1, केवल एक ही होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे अभी HCF। बाकी फुल डिटेल हम पढ़ेंगे, इसका चैप्टर है HCF एंड LCM। तो अभी आपको याद रखना है कि उसका कॉमन फैक्टर केवल कितना होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। जैसे कि और देखते हैं नंबर, अभी हमने लिखा 2 3, आप लिख सकते हैं 3 5 5 7। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, यहाँ हमने 7 लिख दिया, तो ये भी क्या है आपका को प्राइम नंबर है। बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम हो, क्योंकि यहाँ देखें आप दोनों ही प्राइम नंबर हैं 3 और 5। यहाँ देखें 2 क्या है आपका और 3 क्या है, ये भी क्या है आपका प्राइम है। लेकिन यहाँ पे देखें 4 आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है, और 7 क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों ही प्राइम, एक कंपोजिट और एक प्राइम भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं हम को प्राइम, जिसका HCF क्या हो 1 हो। तो इसको आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके लिए नया है। फिर इसके आगे हम और देखते हैं क्या है इसमें, चलते हैं। देखो को प्राइम से रिलेटिव होता है आपका एक नया, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि बहुत कम आपको मिलेगा वो चीज़ पढ़ने के लिए। उसको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर शॉर्ट में अगर बोलें तो जिसके बीच में क्या हो, 2 का डिफरेंस हो और दोनों ही क्या होने चाहिए, यहाँ पे अब कंडीशन है प्राइम होना चाहिए। जैसे कि 11 और 13 देख लें आप, दोनों ही प्राइम है और दोनों में कितने है आपका 2 का क्या है डिफरेंस है। जैसे नंबर है आपका 17 और 19, ये भी क्या है आपका 2 का डिफरेंस है और दोनों ही क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो इसको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। यहाँ पे कंडीशन है दोनों ही प्राइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक प्राइम हो और एक आपका कंपोजिट, इसलिए इसको बोला है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर। इस पर हम एक क्वेश्चन भी अभी करते हैं तो आपको क्लियर होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो लिखें आप क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है, निम्न में से कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है, निम्न में से कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है। पहले ऑप्शन में आप लिखेंगे 11,13, ऑप्शन बी में लिखेंगे आप 71, 73, सी में लिखेंगे आप 131, 133 और डी में लिखेंगे आप 191 और आपका है 193। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे ही हम समझेंगे कि क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, ट्विन प्राइम नहीं है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ट्विन प्राइम का मतलब होता है जिनमें डिफरेंस 2 हो और दोनों ही संख्या क्या होंगी आपकी प्राइम नंबर। पहला चेक किया 11 और 13, सबसे पहले डिफरेंस देखा 2 है, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है, तो ये तो क्या है आपका ट्विन प्राइम है। हमें कौन सा चाहिए जो नहीं है। 71 और 73 दोनों ही डिफरेंस में देखें तो 2 का अंतर है, दोनों ही संख्या क्या प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर 71 केवल 1 से कटेगा और सेल्फ 71 से, 73 भी 1 से और
73 से ही कटेगा, तो ये दोनों ही संख्या क्या होंगी, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो ये भी क्या होगी, 71, 73 प्राइम नंबर है। यहाँ देखा आपने 131 और 133, डिफरेंस तो ठीक है, 2 है यहाँ पे। 131 भी आप देख रहे होंगे तो प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 133 प्राइम है? इसको आप चेक करें, 133 क्या प्राइम है? यहाँ पे देखें आप, 133 क्या 7 से डिविजिबल है? क्या नंबर दिया गया नंबर 19 से कटता है? तो देखें, अगर आप देखते हैं 19 का अगर 7 से करें तो 9 7 63 की 3, 6 7 और 6 13। ये नंबर आपका 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 19 से भी कट रहा है ना, 19 की टेबल में आएगा 7 टाइम में, और खुद सेल्फ 133 से भी कटेगा। तो ये नंबर क्या हो गया, अब कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। लेकिन ट्विन प्राइम की कंडीशन क्या थी, दोनों ही प्राइम होना चाहिए। तो ये तो 131 क्या है, प्राइम, 133 क्या हो गया, कंपोजिट, इसलिए ये क्या है आपका, ट्विन प्राइम नहीं है, डिफरेंस तो 2 था। नेक्स्ट देखा 191 और 193, दोनों में डिफरेंस 2 है, क्या दोनों प्राइम नंबर हैं? तो किसी की टेबल में 191 आएगा, ये केवल 1 से कट रहा है अभी 191 सेल्फ, और किसी से कट रहा है क्या? ये नहीं, 193 देख लें आप। तो ये कैसे चेक करेंगे, ये हम आपको चेक करना भी सिखाएंगे, और आपको टेबल भी थोड़ा सा लर्न होना चाहिए, क्योंकि टेबल का बहुत बड़ा रोल है एग्जाम में, ठीक है। तो दोनों ही नंबर डिफरेंस 2 है, और दोनों में ही क्या है यहाँ पे आपका प्राइम नंबर है। तो ये भी क्या हो गया, प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, मतलब ये ट्विन प्राइम है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 131 और 133 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट, और कुछ और पढ़ते हैं आगे क्या है। और आगे देखते हैं हम, देखें कल हमने देखा था, अब आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। कल हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़े थे, नंबर के बारे में जितनी भी जानकारी थी छोटी सी वो हमने आपको दे दी थी। अब जैसे हम आपसे बोलें कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक, मान लो 5 तक, जितनी भी संख्या है 1 से लेके 5 तक, उन सब का योग कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, सिंपल में 1 + 2 + 3 + 4 + 5, या हमने बोला 1 से लेके 2 तक की सभी संख्याओं का योग। तो आपने 1 + 2 किया, आप बोले सर 3 आया। हमने बोला 1 से लेके 3 तक का, तो आपने देखा 1 + 2 + 3 6 हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। ये कौन से नंबर हैं आपके, नेचुरल नंबर, ये चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन हम आपको क्या यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, वो देखना आप कैसे 1 + 2 3 छोटा था, कर लिया। हमने आपसे बोला कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकालो। अब क्या करोगे आप, 1 + 2 + 100 तक करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि टाइम टेकिंग है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से समझते हैं कैसे आया ये 3, कहाँ तक, 1 से 2 तक कितनी संख्याएं थी, 2, तो 2 को ले लिया और प्लस करके एक आगे का, 2 का आगे का नंबर क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे क्या कर लिया हमने, 3, 2 संख्या थी, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3। देखते हैं और नंबर में, यहाँ पे कितनी संख्या, 1 से 4 तक टोटल 4, 4 एक आगे का 5, 2 संख्या है, 2 से डिवाइड ही करना है, 2 से काटा ये, तो ये 2 टाइम, ये निकल के आ गया आपका 10। नेक्स्ट नंबर में देखें हम, अगर 5 संख्या है तो 5 और आगे क्या हो जाएगा 6, डिवाइड 2, 2 से यहाँ काटें 3, 5 3 15। अब देखें 4 तक कितना था आपके पास, 10 और प्लस 5 कितना होगा, 15 होगा। तो अगर आपसे पूछता है 1 से 100 तक तो कितनी संख्या हो गई, आगे कितना हो गया 101, डिवाइड बाई 2, काट दिया, ये कितना आया 50, 50 का गुणा करना है 101 में, तो आंसर कितना आ जाएगा 5050। अब आपके लिए ये क्या हो गया, सिंपल, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। अगर बुक में देखें तो बुक की लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम बोलते हैं n, तो ये हो जाएगा n n + 1 और डिवाइड बाई 2।
जैसे यहाँ पे हमने बोला 1 से 5 तक, तो n क्या हो गया 5, 5 + 1 6 और डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मेट हो जाता है। आप इस फॉर्मेट को भी लिख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को भी आप समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट को जरूर लिखें ताकि आप कभी भी भूलेंगे नहीं, नोट कर लें आप। इसी पे फिर क्वेश्चन और करते हैं। अभी आप आंसर आपके पास रहेगा, लिख लें। क्वेश्चन लिखें, पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहली 14 नेचुरल नंबर का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है, सम। इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे सम। ये कितना होगा? ऑप्शन में है आपके पास 105, ए, बी, सी और डी। दूसरे ऑप्शन में है आपके पास 150, तीसरे ऑप्शन में है 135, फिर है आपके पास 153। पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो क्या है ऑप्शन है आपके पास, ये वाला नोट हो गया हो तो इसको हम सॉल्व करके बता दें आपको। देखें क्या बोला हमसे, 1 से कहाँ तक, 14 तक। टोटल कितना, 1 से 14 तक। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम बता दे रहे हैं आपको कि एग्जाम में इस फॉर्मेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैथ के टर्म में लिख के। एक फॉर्मेट ये होता है, आपको ये सीरीज दे देगा 1 + 2 + 3 डैट डैट डैश कहाँ तक, 14 तक, मतलब 14 तक। यहाँ तक टोटल निकालना है, कुछ नहीं बोलेगा कि योग, क्योंकि हमें साइंस से मालूम पड़ रहा है प्लस, या फिर लैंग्वेज में बोल देगा 1 से 14 तक, या पहली 14 प्राकृत संख्या। तो कितनी संख्या है, 14। आगे क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2। इसको आप काट लेंगे, 7 × 15 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 105। तो आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही चीज़ आपसे कोई पूछ ले कि 1 से 200 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो निकाल सकते हैं आप। 200 और 201 डिवाइड बाई 2 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब कॉन्सेप्ट आपको क्या है, रटना नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि समझने ही सही आप अब फॉर्मूला आप याद करो n+1 डिवाइड बाई 2, या नहीं करो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं और आगे और देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट देखें हम, यहाँ पे लिखें क्वेश्चन 5 से 9 तक, या हम लिख दे रहे हैं, आप देखें 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इसका सम कितना होगा। ऑप्शन में है पहले पास 25, 35, फिर है आपके पास 45, फिर है आपके पास 15। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें समझना है। देखें, या तो आप सिंपल है कि आप जोड़ लें, कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो, लेकिन मान लो और नंबर होते तब क्या करते, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1 से लेके कहाँ तक, क्या 9 तक का निकाल लें पहले, और फिर इसमें से माइनस कहाँ के कर दें, कहाँ तक संख्या है, 5 तक, 4 तक में से 1 से लेके 4 तक का माइनस कर लें। तो 1 से 9 तक का तो क्या हो गया, 9 × 10 डिवाइड बाई 2, माइनस कहाँ, 1 से 4, 1 से 4 मतलब 4 × 5 डिवाइड बाई 2, ये काट लें कितना हो गया 45, माइनस ये काट लें 10, आंसर क्या हो गया आपके पास 35, ये आपके पास 35। जोड़कर भी चेक कर सकते हैं, देखें 5 6 11, 11 और 9, देखो जोड़ने का भी सीक्वेंस होता है, ज़रूरी नहीं कि आप क्रम से ही जोड़ें, हमें शॉर्ट करना है और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग। कैसे, 5 और 6 11, 11 में हमने तुरंत जोड़ दिया 9, कितना हो गया 11 और 9 20, 7 8 15, 20 और 15 35, तो हमारा आंसर क्या हो गया 35 हो गया। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन हम पूछते 11 से लेके या 12 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकालें आप, कई तरीके होते हैं, हम आपको बाद में भी बताएंगे, अभी लेकिन कॉन्सेप्ट पे हम बता रहे, तो क्या निकाल दे आप 1 से 50 निकाल लें आप, और कहाँ तक है 12 तक है, तो एक पहले कहाँ 11 तक में 1 से 11 का निकाल के माइनस, कैसे देखते हैं हम इसको। देखें
1 से 50 तक पहले हम निकाल लें, इसमें से माइनस क्या कर दें हम 1 से 11 तक का, क्योंकि हमने पूछा आपसे 12 से 50 तक की संख्याओं का क्या चाहिए, हमें योग चाहिए। 1 से 50 निकाल लें तो कितनी संख्या होंगी टोटल 50, तो 50 इंटू 51 और डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। माइनस 1 से 11, क्योंकि यहाँ 12 से तो निकालना ही हमें, तो 1 से 11 मतलब संख्याएं 11, एक आगे का 12 और डिवाइड बाई 2। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 से 50 तक। 2 से आप काट लें इसको चाहे तो 25 ये हो गया, और 2 से ये काट लिया 6, तो ये हो गया 66। और यहाँ 25 से आप कर लें तो 25 एकम कितना हो गया 25, 5 कितना बचिएगा 2, 25 पंचे 125 और 2 कितना हो जाएगा आपका 127, ये हो गया 127। मतलब क्या हो गया 1275 माइनस कर दें 11 आप 66, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखें आंसर क्या आएगा 12 + 13 + 14 डेड कहाँ तक 50 तक की संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? क्लियर है तो फिर आप चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं नया कुछ और क्या है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पिन कर दिया करें, जिससे कि हम कमेंट देखकर आपको दूसरे दिन सॉल्यूशन कर सकें, आपके डाउट क्लियर कर सकें। देखें नेक्स्ट है हमारे पास, अभी तो हमने देखा प्राकृत संख्या। अब अगर हम बात करें कि संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, कहने का मतलब अगर हमने बोला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर आपको मालूम है कि 1 + 4 कितना होगा आपके पास 5 होगा। हमने बोला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आप करेंगे 1 + 4 प्लस कितना 9, कितना हो गया आपके पास 14 हो गया। अगर यही चीज़ हमने बोल दिया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और डेड कहाँ तक 100 का स्क्वायर, अब क्या करोगे आप? अब हमें कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट दोनों की ज़रूरत, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हम कर लेंगे लेकिन लंबे क्वेश्चन के लिए फिर हमें इतना नहीं कर पाएंगे कि हम सबका लिखेंगे फिर निकालेंगे। इसको ही हमें समझना है कि ये हम कैसे निकालेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लें थोड़ा सा, और फिर देखते हैं हम इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व इनको करेंगे। चलें देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, ये पूछ सकता है। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, या 1 से 100 तक की, 1 से 50 तक की, कोई भी। तो हम देखें कैसे निकालेंगे इसको, समझते हैं। सबसे पहले देखें, पहले ये हम समझते हैं ये 5 कैसे आया। संख्याएं कितनी थी हमारे पास 2 थी, हमने ले लिया n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें n 2 है, 2 मल्टीप्लाई माना जाता है n + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू यहाँ रखेंगे 2, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, डिवाइड में कितना है 6, तो 3 दूनी 6, ये पूरा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 5 बचा। इसी फॉर्मेट को यूज करके ही हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी संख्याएं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। जैसे 1 से 10 संख्याएं कितनी हैं हमारे पास 10, तो 10 एक ज़्यादा 11 इंटू में 10 यहाँ रखेंगे तो 2 और 10 का गुणा होगा 20 और 1 21 और डिवाइड में 6। अब काटा पीटी करना है तो काटे, देखें 3 से काटा 2, 3 से काटा 7, 2 से काटा 10, 5 कितना हो गया 7 और 5 35 और इंटू 11, तो कितना हो गया 35 का 11 में। अब मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे, किसी भी नंबर को अगर 11 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, तो देखें क्या करते हैं। जिसका भी 11 से गुणा करना है तो 2 संख्या को लिख लें। जैसे ये 5 है तो 5 को ज्यों कहते हो दोनों को जोड़ दो, 5 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया 8, और ये 3 ज्यों का त्यों, आंसर क्या हो गया 385। आप जोड़कर भी निकाल सकते हैं तो आंसर क्या आएगा 385।
तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने बोला 1 से 100 तक की संख्याओं का, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। हम बता दे रहे कैसे। आपने रखा 100, एक ज़्यादा 101 इंटू 100 का डबल 200 और एक प्लस 201 और डिवाइड में 6। इसको बस आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। इसको नोट करें आप। इसके बाद हम चलते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर पे कैसे निकाल सकते हैं उसको हम देखते हैं। हो गया नोट। तो देखते हैं हम ऑड नंबर के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। ऑड नंबर के लिए भी जैसे ऑड नंबर ले लिया, पहला 1 फिर ले लिया 3, आपके पास हो गया आंसर 4। हमने ले लिया 1 + 3 + 5, आंसर क्या हो गया 9। हमने ले लिया 1 + 3 + 5 और +7, तो यहाँ पे 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 1 3 5 का कितना था 9 और कितना 7 और बढ़ रहा है आपका, तो 9 7 16, कितना आ गया 16। लेकिन ये आया कैसे है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी है आपकी विषम संख्याओं का क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, अभी योग निकाल रहे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको आप थोड़ा सा पहले ये स्टेप नोट करें, फिर आपको बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। देखें यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जितनी संख्याएं हैं उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। जैसे हमने बोला यहाँ पे आपसे कि 2 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, शुरू की 2 विषम संख्याएं, तो शुरू की 2 विषम 1 और 3, टोटल नंबर ऑफ कितनी हो गई 2। हमने बोला शुरू की 3 विषम 1 2 3, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3। शुरू की 4 या स्टार्टिंग की 4 आपकी, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ क्या होता है आपका n²। कितनी है 2 का स्क्वायर कर दिया आपने तो 4 मिल गया। कितनी है 3 का स्क्वायर कर दिया तो हमें 9 मिल गया। 4 संख्याएं हैं तो कितना है 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16। अगर वो बोलता 5 विषम संख्याओं का, स्टार्टिंग की 5 विषम संख्याओं का, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 आगे और नंबर आपका आएगा, तो 7 के बाद क्या आएगा विषम 11, 9 नहीं होता है 11 आएगा। तो कितनी हो गई टोटल में आपके पास 5 नंबर ऑफ में 5 संख्या उनका विषम, स्क्वायर कर दें 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा। आप प्लस करके देख लें 1 + 3 + 5 + 7 + 11, तो 7 तक करेंगे तो मिलेगा 16 ना। 2 मिनट देखें आप, 1 2 3 4 5, हाँ देख ले रहे हैं फिर से एक बार इसको देखें थोड़ा सा। 1 3 5 7 यहाँ तक क्या निकला था आपका, अभी हमने क्या ले लिया था, सॉरी यहाँ पे विषम ले रहे थे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 + 3 + 5 + 7, नेक्स्ट नंबर 9 आएगा, 11 नहीं आएगा क्यों हम राज्य में चले गए थे, इसमें 9 आएगा, ठीक है। अगर 6 होगा, 6 संख्याएं हुई तो फिर हम 11 ले सकते हैं। अभी 5 तक का हमने किया, तो यहाँ पे आप जोड़ लें 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 25, तो यहाँ तक था आपका 16 और 16 में 9 और करेंगे तो 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपसे ये बोल दे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके कैसे, ये देखें आप। हमने बोला 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब ये नहीं बोल रहा है वो 5, ये बोल दिया उसने कि 1 से 10 तक की, 1 2 या 1 फ्रॉम कहाँ 10 तक, 1 से 10 तक कितनी होंगी। तो आपको ये मालूम है कि 1 से 10 तक में टोटल संख्या होती हैं 10, जिसमें से आधी संख्या मतलब 5 संख्या क्या होंगी आपकी विषम होंगी और 5 क्या होंगी आपकी सम होंगी। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा n 5 मिल जाएगा, 5 संख्या होंगी विषम। तो आप यहाँ से भी निकालेंगे 5 का स्क्वायर, तो यही क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज को चेंज किया गया है, या तो इस फॉर्म में या फिर उसमें। अगर यही क्वेश्चन ऐसा बोलता कि 1 से 21 तक की सभी विषम
सभी विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 21 तक निकालना है आपको। तो आप क्या निकालें, पहले इसको निकाल लें 1 से 20 तक। तो 1 से 20 तक क्या होंगी, इसकी आधी 10, क्योंकि 21 तक की बोलिए 21 भी क्या है, विषम है। तो संख्या कितनी हो गई, 10 और 1 ये 11। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। इसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 121। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 1 से 100 तक की, 1 से कहीं तक की भी पूछे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और हम देखते हैं थोड़ा सा और। देखिए इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि फॉर्मेट में क्या है हमें। अब हम चलते हैं और इस पे थोड़ा सा और देखें। अगर आपसे बोला जाए 1 से कहाँ तक के, 5 तक की संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं घनों का योग कितना होगा, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 और प्लस 5 का क्यूब क्या होगा। तो हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और आप लास्ट में पहुंच सकते हैं हाई पे। तो इसका फॉर्मेट होता है n प्लस 1 नीचे 2 और इसकी होल पावर स्क्वायर 2। यहाँ पे कितना है आपके पास, 1 से 5 तक 5 और 1 6, नीचे 2 और इस सब का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर। तो देखें 2 से काटा 3, 5 3 15 और इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो आंसर हो जाएगा आपका 225। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो संख्याएं हमारे पास कितनी हो जाती हैं यहाँ पे, 10 और एक आगे का 11, डिवाइड 2 से किया और इस पे क्या करना है हमें, स्क्वायर। 2 से काटा 5, 5 का 11 में करेंगे आप 55 और 55 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये होता है आपके पास 30 25। तो आंसर हो जाएगा आपका 30 25। ये हम निकालना सिखा देंगे आपको, सभी स्क्वायर कैसे निकालते हैं जी कम टाइम में। तो ये हम सब आपको बताएंगे अभी। 55 का स्क्वायर 30 25, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है कि आपसे वो पूछेगा कि 1 से 100 तक के घनों का योग निकालो आप, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ती है। सबसे ज़्यादा आपको प्राकृत संख्याओं का देखना है याद, सम का, विषम का और वर्गों का। तो एक बार फॉर्मेट आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, देखें फॉर्मेट हमने क्या क्या बताए हैं, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। एक हमने सबसे पहले लिखा था n और n+1 और क्या लिखा था हमने, अपॉन में 2 प्राकृत संख्याओं, जैसे 1 से 4 तक की, तो हमने क्या लिखा था 4 × 5 और डिवाइड बाई 2 लिखा था। फिर हमने लिखा है अभी क्या, वर्गों वाला लिखा था। वर्ग में क्या लिखा था, n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 6। ये क्या है आपका, वर्गों का योग निकालने के लिए, ठीक है। और अभी हमने जो q है वो n+1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, घनों का योग। ये आपका फॉर्मेट है। फिर लिखा हमने विषम वाले के केस में लिखा था n², जितनी संख्या है उसका क्या कर दें आप, विषम कर दें, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन आपको, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो इसको हम समझते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, पहले समझेंगे हम इसको क्या है। एक होगा आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थान की ये बता रहा है कि किस स्थान पर है कोई चीज़, किस स्थान पर है, तो स्थानीय मान। और दूसरा क्या होता है आपका, जातीय। जातीय मान को क्या हम बोल सकते हैं, अंकित मान। अंकित मान, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक मान। और इसी को हम बोलते हैं शुद्ध मान भी।
स्थानीय, स्थान मतलब प्लेस, प्लेस वैल्यू। जातीय मान, फेस अंकित मान, ये क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू। जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है, मतलब जो स्वयं संख्या होगी वही मान होगा। जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होगा। स्थानीय मान चेंज हो सकता है स्थिति के अनुसार। जैसे कोई संख्या, जैसे हमने लिखा 3 4 2 1 5 3 6 8, कोई भी संख्या हो सकती है। इसमें अगर हम आपसे पूछें कि 3 का स्थानीय मान, तो आपको ये देखना है कि कितने बार 3 आया है। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि 3 के सभी स्थानीय मानों का योग क्या होगा, या 3 के सभी स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, या केवल एक ही 3 है मान लो, तो वो पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अब देखें, इसको हम समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये मालूम है कि हम हमेशा राइट साइड से दाएं साइड से ही देखते हैं। तो 8 किस स्थान पे है, वंश की प्लेट्स जिसे बोलते हैं हम इकाई अंक, मतलब ये क्या है 8। फिर यहाँ 6 क्या है आपका दहाई के अंक पे, 3 क्या है सैकड़े के 100 के अंक पे है। तो यहाँ से अगर हम देखें 3 का स्थानीय मान, तो पहले तो वो नंबर ले लें, क्या है आपके पास 3 ले लिया। 3 के जिस भी नंबर हो उसके दाएं साइड, इस साइड जितने भी अंक हों उतने आप 0 लगा दो। कितने अंक है 3 के इस साइड, 6 और 8 टोटल 2 0 आप लगा लो। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया आपका 300। जैसे ऐसा होता, आपसे पूछा जाता इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 कहाँ है, ये लिख लिया आपने 5। कितने डिजिट हैं राइट में, दाएं साइड। अब दाएं आप भूल जाएं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपकी ह्यूमन बॉडी का जो आपका राइट हैंड है वही इसका भी क्या होगा राइट हैंड। दाएं में कितने हैं 1 2 3 4, 4 संख्या हैं। तो आप क्या यहाँ पे कर सकते हैं, 4 0 को इसमें राइट साइड में लगा दें। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, देख लें आप, 4 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 50,000। ये भी आपके क्वेश्चन बनता है, संख्याओं को लिखना अंकों में और शब्दों में, तो ये भी क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्या हो गया 5 का स्थानीय मान 50,000। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हमने आपसे पूछते, जैसे लिखा था 4 2 1 5 3 6 8, एक संख्या है कोई, और इसमें पूछते हैं हम कि बताइए इसमें 3 का अंकित मान क्या होगा, वास्तविक मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगी, या शुद्ध मान क्या होगा। तो 3 का शुद्ध मान वही होगा, वो स्वयं ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। 3 का क्या होगा 3 होगा, 4 का क्या होगा 4 होगा, अगर 5 है तो 5 का भी क्या होगा 5 होगा। जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। इस पे आप क्वेश्चन देखते हैं और लिखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखें आप संख्या 12,345, लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। संख्या 12,345 में 3 का स्थानीय मान, में 3 का स्थानीय मान कितना होगा। तो यहाँ स्थान की बात कर रहा है, प्लेस का। तो यहाँ 3 है तो 3 लिख लें, और इसके साइड राइट में कितने 2 डिजिट हैं, तो 2 आप 0 लगा लें, तो आंसर हो जाएगा 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300। इसी में अगर हम बोलते आपसे कि 12,345 में 3 का जातीय मान क्या होगा, तो ये भैया ये बोल रहा है कि उसका अंकित मान क्या होगा, मतलब 3 कैसा दिखता है, तो 3 के जैसा ही दिखेगा, जो जैसा है उसको वैसे ही दिखेगा। तो 3 का स्थानीय मान आपका पूछता तो यहाँ 300 था, लेकिन 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ही रहेगा। जातीय मान कभी भी आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये था स्थानीय मान हमारा और जातीय मान। नेक्स्ट चलते हैं और हम देखते हैं, और एक क्वेश्चन और लिखें इसमें। क्वेश्चन अच्छा है, आपके पास आएगा, देखें 27,307 में 27,307 में आय दोनों 7
27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर, के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो अभी हमने बात की है स्थानीय मान, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे 7 इस वाले में, तो 7 कितने डिजिट हैं इस साइड राइट हैंड में आपके पास 3 जीरो लगा दें आप, एक तो ये निकला। दूसरा 7 कहाँ है, ये है, तो 7 कितने डिजिट है राइट में, कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें, इसमें से हम फर्स्ट वाले से सेकंड को माइनस कर लें, 7,000 में से 7 को हम क्या कर दें यहाँ पे घटा दें। तो आप जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6,993। तो ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर वो यही चीज़ इसमें पूछता कि 27